क्या आपको पता है कि नेता झूठ क्यों बोलते हैं? एक और सवाल कि क्या आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने झूठ बोले थे अपने कार्यकाल में? न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा इस पर एक फैक्ट चेक किया था और उसके बाद रिपोर्ट छापी थी। उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल भर में 10,976 झूठ बोले थे। इस हिसाब से अगर बैठाएं तो दिन के 10-12 झूठ बैठते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमारे झूठ बोलने की क्षमता में वृद्धि करता है। दिमाग का यह हिस्सा यह भी तय करता है कि हमें झूठ बोलना है या सच बोलना है। कहते हैं कि जिसके मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में चोट लग जाती है वो कभी भी झूठ नहीं बोल पाता है। और अगर यह असरकार है तो मुझे लगता है कि देश की जनता को वोट ठोंकने के अधिकार के साथ साथ नेताओं के फ्रंटल लोब पर एक हथौड़ी मारने का अधिकार भी मिलना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं 1 2 का 4 4 2 का 1 फॉर्मूला जिनको कंठस्थ होता है उनको झूठ बोलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे हैं, पढ़ करके बोल रहे हैं, हमको कंठस्थ नहीं है। खैर, आइए जानते हैं और तथ्यों के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि नेता झूठ क्यों बोलते हैं और उनके असर क्या होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राहुल गांधी वाले वीडियो पर बहुत सारे नेताओं ने झूठ बोला। उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर नेता झूठ क्यों बोलते हैं? क्या कोई बीमारी है, क्या कोई समस्या है या किसी का आदेश है जिसको मानते हुए नेता झूठ बोलते हैं? एक किताब आई है अमेरिकी लेखक और पत्रकार की। किताब का नाम है वाई लीडर्स लाई। उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। मसलन वो किताब बताती है तानाशाहों से ज्यादा झूठ लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने का दावा रखने वाले नेता बोलते हैं। उदाहरण के लिए तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपने बारे में कभी भी झूठ नहीं बोला, लेकिन जवाब में उस समय के लोकतांत्रिक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन को लेकर के झूठ बोला। नतीजा वहां पर हुआ युद्ध रहा और अंत में सद्दाम हुसैन की हत्या हुई। नेताओं के झूठ बोलने की 5 वजहें इस किताब में बताई गई हैं। पहली बात कि नेता राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। भारत नहीं, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में यह बात है। राष्ट्रवाद को सभी नेता कैश करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के झूठ बोलते हैं। दूसरा यह कि विदेश नीतियों के मामलों में बहुत झूठ बोला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान और कश्मीर के मसले पर तगड़ा झूठ बोला था। कहा था नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि आप कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता कीजिए। उसके कुछ ही मिनटों के बाद भारत और दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने इस चीज को क्लियर किया था कि किसी भी बैठक में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तीसरी वजह जो है वो नेताओं के भीतर का डर है जिसको छुपाने के लिए वो झूठ बोलते हैं। चौथी वजह है जानबूझकर झूठ बोलते हैं, रणनीति के तौर पर झूठ बोलते हैं। और पांचवा है हल्का फुल्का झूठ जो आटे में नमक के बराबर होता है। नेता से लेकर के आम जनता सभी बोलते हैं। अब नेताओं के झूठ से होता क्या है उसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंक रूजवेल्ट। उनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिकी जनता नहीं चाहती थी कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदे, लेकिन उन्होंने झूठ बोल करके अगस्त 1941 में अमेरिका को विश्व युद्ध में झोंक दिया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि इससे अमेरिका का फायदा होगा और दुनिया पर एक अलग धाक जमेगी। अब एक और बात है कि पहला झूठ किसने बोला होगा। बहुत सारे अपराध होते हैं जिनका पहला करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो इसको लेकर के अलग अलग मतों में, कथाओं में, संस्कृतियों में जो लोकाचार होता है उसमें अलग अलग कथाएं हैं। बौद्ध मत के अनुसार एक कथा है। एक राजकुमार था, उसका नाम था चेतीय राजकुमार। एक पुरोहित था, कपिल उसका नाम था। पुरोहित का एक छोटा भाई था घोरकलम। चेतीय राजकुमार और घोरकलम दोस्त हुआ करते थे। राजकुमार ने वादा किया कि मेरे पिता यानी राजा की जब मृत्यु हो जाएगी और मैं राजा बनूंगा तो तुमको राजपुरोहित बना दूंगा। राजा की मृत्यु होती है, चेतीय राजकुमार राजा बन जाता है और बड़े भाई को पुरोहित होना था, लेकिन वादा यह था कि राजा जो है वो बनाएगा छोटे भाई घोरकलम को राजपुरोहित। और इसके बाद चेतीय राजकुमार ने तय किया कि वो जनता के सामने झूठ बोलेगा। दुनिया का पहला झूठ तब बोला गया बौद्ध मत के अनुसार। उसने जनता के सामने यह बताया कि घोरकलम जो छोटा भाई है उसको बड़ा बता दिया और जो बड़ा भाई जो असल में राजपुरोहित का उत्तराधिकारी था उसको छोटा बता दिया। और इस तरीके से बौद्ध मत की इस कथा के अनुसार पहली बार धरती पर ऐसा झूठ बोला गया और उसके बाद दुनिया भर में झूठ बोले गए, वहां से प्रचलित हुआ और राजा ने उसकी वजह से जो उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त थी उनको भी खोया था। ये तमाम कहानियां थी झूठ को लेकर के। आपने क्या सुन रखा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाते जाते एक बहुत बढ़िया शेर आपको सुना करके जाएंगे। वसीम बरेलवी का शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। जनता के साथ भी ऐसा ही है। 2-4 नेता ऑप्शन में होते हैं, झूठ चाहे बोले चाहे सच, लेकिन एतबार किसी न किसी पर करना ही पड़ जाता है।
आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप किन चीजों के बारे में ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो आपके दिमाग में बातें तो है लेकिन जवाब आपको नहीं पता होता है। हम आपके लिए उतनी मेहनत करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करिएगा कि इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा। बकाया मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।